हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं मनोज सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक। और सबसे इस इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर आखिर एक्सक्रीशन होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन है क्या। एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों में डिफरेंस है। एक्सक्रीशन का मीन्स होता है आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चला करती हैं, जिनमें कुछ मटेरियल बनते हैं, कुछ मटेरियल टूटते हैं। उन प्रोसेस के दौरान कुछ मटेरियल ऐसे बनते हैं जो कि आपकी बॉडी के काम के नहीं होते, उनको मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। इन मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स का आपकी बॉडी से बाहर आना, चाहे वो स्वेट के जरिए आते हैं या फिर यूरिन के जरिए आते हैं, वही प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का आपकी बॉडी से बाहर आना ही कहलाता है। लेकिन इजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और इन ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन हुआ करता है उसमें यूरिनरी सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है। और यूरिन का फॉर्मेशन आपकी किडनी के अंदर होता है। अब किडनी हुआ करती है, आपके पास में दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट में हुआ करती है और एक राइट में हुआ करती है। आपको पता है कि राइट वाली किडनी होती है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे है क्योंकि उसने जगह दी है लीवर जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन को। अब हम बात करते हैं कि जो किडनी है उस किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्लैंड हुआ करती है। देखिए इधर और इधर, लेफ्ट और राइट दोनों में। इस ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड मींस होता है अटैच होना, रीनल मींस होता है किडनी। एड्रीनल ग्लैंड, दैट मींस एड्रीनल ग्लैंड आखिर कहां पर है? रीनल का रिलेशन किस ऑर्गन से है? किडनी से। एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन किडनी हुआ करती है। अब इसमें एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर है। इसी में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रीनल आर्टरी लिखी हुई है। रीनल आर्टरी, ये देखो उनका कलर कैसा है, रेड। मैंने आपको बताया था आर्टरी का कलर रेड होता है और वेंस होती है उनका कलर ब्लू होता है। तो यहाँ पर आर्टरी कलर रेड है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। ये ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को किडनी के अंदर ले जाती हैं। लेकिन जो रीनल वेन लिखी हुई है, रीनल वेंस, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के ऑर्गन्स, किडनी के पार्ट से बाहर लेकर आती है। किडनी से ब्लड को लेकर आ रही हैं जो इम्प्योर ब्लड है उसको कहते हैं रीनल वेन, और जो किडनी की तरफ ले जा रही हैं वो कहलाती है रीनल आर्टरी। अब इन किडनी के अंदर आप देखेंगे तो एक साइड में इस किडनी की स्ट्रक्चर को हल्का सा ओपन किया गया है। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रीजन है जहां पर पेल्विस कहलाएगा, ये वाला रीजन। और इसके बाहर वाला ये रीजन है, ये वाला वो मेडुला कहलाता है। और किनारे वाला रीजन जो बिल्कुल सटा हुआ है इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन से, वो कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स, ये मेडुला वाला रीजन। और यहाँ पर ये ढेर सारी स्ट्रक्चर होती है, आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद एक ही स्ट्रक्चर बनाती है, उसको पेल्विस कहते हैं। जब यूरिन की बात करते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ करता है आपकी किडनी के अंदर। और जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो किडनी की, वो कहलाती है नेफ्रॉन। इसके अंदर किडनी कुछ काम नहीं करती है, जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। इसलिए नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। अब यहाँ पर नेफ्रॉन से जो यूरिन बनता है वो किडनी में यूरिनरी पाइप जो हुआ करते हैं, यहाँ से ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, यूरेटर कहलाती है। यूरेटर के जरिए जो यूरिन बना हुआ है वो धीमे धीमे इस बैग जैसी स्ट्रक्चर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इस बैग जैसी स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसमें प्रेशर रिसेप्टर हुआ करते हैं। इसमें जैसे ही यूरिन बनता है और यूरिन इकट्ठा होता जाता है, इसकी मसल्स में प्रेशर पड़ता है। जो प्रेशर पड़ता है उसके बाद यहाँ पर हुआ करता है यूरेथ्रा, जिसमें से यूरिन बाहर आएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिन बाहर आता है। इस तरह से इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो किडनी आपको दी गई है। किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड हुआ करती है जिससे एक इमरजेंसी हार्मोन बनता है जिसका नाम एड्रीनेलिन बताया था। ये वेना कावा हुआ करती है इंफीरियर,
इसमें इम्प्योर ब्लड आता है और ये किडनी के अन्य पोर्शन से ब्लड लेकर आ रही होती है जो इम्प्योर होती है। रीनल वेंस होती है वो भी इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और रीनल आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड लेकर जा रही होती है। ये पीछे वाली साइड में डोर्सल लिखा है, डोर्सल मतलब बैक साइड में होता है, एओर्टा हुआ करती है। अब देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन वास्तव में लंग्स जैसी स्ट्रक्चर है। जिस तरह से लंग्स का काम लंग्स जिस तरह से लंग्स के अंदर एल्विलाई काम करती हैं उसी तरह से नेफ्रॉन किडनी के अंदर काम करती हैं। इसका मतलब नेफ्रॉन का सीधा रिलेशन किससे है? तो आंसर आता है लंग्स में प्रेजेंट एल्विलाई से है। जिस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्विलाई कहलाती हैं उसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो नेफ्रॉन कहलाती है। अब देखिए नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये नेटवर्क है ब्लड वेसल का। ये ब्लड वेसल का नेटवर्क हुआ करता है, उस ब्लड वेसल के नेटवर्क को ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ आर्टीरियोल्स आती हैं पतली पतली, अफरेंट आर्टीरियोल्स कहलाती हैं जो इसमें एंटर करती हैं और जो बाहर निकलती है वो इफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है। ई मतलब एग्जिट होता है, ए अफरेंट का मतलब होता है एंट्री। जो ब्लड वेसल इसमें एंट्री करती हैं इस कप जैसी स्ट्रक्चर में वो एंट्री करने वाली ब्लड वेसल अफरेंट होती है, जो बाहर निकलती है वो इफरेंट कहलाती है। जो यहाँ पर नेटवर्क बना लेती है घूम जाती है अफरेंट आर्टीरियोल वो ग्लोमेरुलस कहलाती है। इसका मतलब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द कप लाइक स्ट्रक्चर और बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब इसके बाद हम बात करें कि जो कप जैसी स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोमन कैप्सूल कहलाते हैं। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला दिया जाए तो मेल्पिगियन कैप्सूल कहलाता है। जी हाँ, मेल्पिगियन कैप्सूल। अब इस बोमन कैप्सूल के बाद में ये स्ट्रक्चर होती है जो ठीक इस कप जैसी स्ट्रक्चर के पास में है और पास में तो कहलाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरेस्ट, किसकी नियरेस्ट है? बोमन कैप्सूल के पास में जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है वो पीसीटी कहलाती है। पीसीटी घूमती हुई देखिए यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप कहलाती है। और यू जैसी स्ट्रक्चर के बाद में ऊपर की तरफ देखें ये वाला पोर्शन डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की वो शाखा वो ब्रांच है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है इसलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाती है। और ऊपर की तरफ घूमते हुए आती है उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट मींस डीसीटी। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां पर है? तो आंसर आता है बोमन कैप्सूल से काफी दूर है इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिस डक्ट में घुलती है उसको कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ब्लू कलर में है वो रीनल वेंस कहलाती हैं, जो रेड कलर में है वो रीनल आर्टरी कहलाती हैं। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाती हैं और ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट पार्ट की अपन बात करें इस नेफ्रॉन के अंदर तो नेफ्रॉन में इंपोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है वो ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। उसके बाद दूसरा पार्ट हुआ करता है बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है वो यहाँ पर है पीसीटी। फोर्थ नंबर का पार्ट होता है वो है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिफ्थ नंबर का पार्ट है वो होता है डीसीटी। सिक्स नंबर का पार्ट है जो सबसे लास्ट में जो कलेक्ट करता है इस पूरे यूरिन को वो कहलाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये इसके नेफ्रॉन के पार्ट्स हुआ करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यही कहलाते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले पोर्शन की, हीमोडायलाइसिस। आखिर क्या है हीमोडायलाइसिस? डायलाइसिस एक प्रोसीजर हुआ करती है जिसमें आप किसी कॉर्डल सॉल्यूशन में से कुछ वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ विशेष पार्टिकल्स को अलग करते हैं और फ्रेश जो मटेरियल होता है, फ्रेश और ताजा मटेरियल सॉल्यूशन होता है उसको अंदर कर सकते हैं। जब हम इसी प्रोसेस को इसी डायलिसिस को जब हम ब्लड के लिए यूज करते हैं तब उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। आखिर हीमोडायलिसिस की जरूरत क्या है? हीमोडायलिसिस तब की जाती है जब पेशेंट की दोनों किडनी खराब हो जाए।
तब उस कंडीशन में यदि पेशेंट को कोई भी डोनर नहीं मिला करता, तब उस कंडीशन में पेशेंट को हीमोडायलाइजर मशीन पर रखा जाता है। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें से सबसे पहले इसके ब्लड को इसकी बॉडी के अंदर से कहीं पर कट मारते हैं और उसके बाद हल्की सी सर्जरी करते हैं, वहां से ब्लड को इकट्ठा करते हैं और एक डायलाइजर मशीन से होकर पास करते हैं। उस डायलाइजर मशीन में सबसे बड़ी खासियत हुआ करती है कि यहाँ पर एक ऐसा फ्लूइड भरा जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होती है, वेस्ट मटेरियल सारे एब्सेंट होते हैं, इसलिए जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो ब्लड में चला जाता है और वेस्ट मटेरियल इसमें होते नहीं है, इसलिए ब्लड से सारे वेस्ट मटेरियल इसमें आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल इसमें से हटते जाते हैं। इसको डायलिसिस फ्लूइड से अलग कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल आपको अलग कर दिया गया है और यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड है वो अंदर जाता है और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं। इस तरह से ब्लड प्यूरिफाई होता हुआ वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरह से पेशेंट के पास भी यदि किडनी फेल्योर है, किडनी फेल हो गई है, तब भी पेशेंट को आसानी से बचाया जा सकता है। बस इसी प्रोसेस का नाम हीमो डायलिसिस होता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।